अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले के न्यूमेरिकल को हम समझने जा रहे हैं, जिसमें सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की प्रोग्रेस टेस्ट एग्जाम्पल नंबर 1 को हम समझने जा रहे हैं। प्रोग्रेस टेस्ट 1 की क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास सवाल है, एसिडिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 4.24 gram of sample of acidic acid on complete combustion gave 6.21 gram of carbon dioxide and 2.54 gram of water. The molecular mass of acidic acid is 60. Find empirical and molecular formula of acidic acid. इसमें कहा जा रहा है कि एसिडिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अगर हम 4.24 ग्राम एसिडिक एसिड के सैंपल को कंबंशन यानी जलाते हैं तो उसके नतीजे में 6.21 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, साथ ही साथ 2.54 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है। और इस सवाल में हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है एसिडिक एसिड का 60 है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करके बताएं। तो इस किस्म के सवाल में सबसे पहले हमें जो है वो डेटा बनाना होगा एज यूजुअल। तो डेटा में हमने लिखा है मास ऑफ कंपाउंड, यानी एसिडिक एसिड का मास हमें कितना दिया गया है, 4.24 ग्राम दिया गया है। इसी तरीके से हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो हमें दिया हुआ है वो है 6.21 ग्राम और मास ऑफ H2O वाटर जो दिया हुआ है वो 2.54 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास जो हमें दिया हुआ है कंपाउंड का यानी एसिडिक एसिड का वो गिवन है 60। और रिक्वायर्ड हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मालूम करके बताइएगा। याद रहे इस किस्म के सवाल का सॉल्व करने का तरीका जो है वो सेम होता है हमेशा। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा मास ऑफ एलिमेंट, यानी मास ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे सामने यहाँ मेंशन है। 1 मोल ऑफ कार्बन को हम डिवाइड करेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें सवाल में गिवन है। 1 मोल ऑफ कार्बन जो होता है वो बराबर है 12 के और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है 44 के। और सवाल में हमें जो है वो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है 6.21 ग्राम। जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है मास ऑफ कार्बन का वो है 1.69 ग्राम। तो इस सवाल में हमारे पास जो है वो मास ऑफ कार्बन आ चुका है जो कि 1.69 ग्राम है। इसी तरीके से मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमने क्या किया है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड किया है 1 मोल ऑफ वाटर से और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ H2O से। याद रहे 2 मोल इसलिए लिया है कि पानी के एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, लिहाजा 2 मोल हाइड्रोजन को हम डिवाइड करेंगे 1 मोल ऑफ वाटर से। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन होते हैं 2 ग्राम के बराबर और 1 मोल ऑफ वाटर बराबर होता है 18 के। और मास ऑफ वाटर जो हमें सवाल में गिवन है यहाँ 2.54 ग्राम, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर 0.28 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर हमारे पास आ चुका है 0.28 ग्राम। इसके बाद हमें कैलकुलेट करनी होती है परसेंटेज कि कार्बन जो है वो एसिडिक एसिड में कितना परसेंट शामिल है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने के लिए हमें मास ऑफ कार्बन चाहिए होगा। मास ऑफ कार्बन हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 1.69 है। 1.69 को हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ कंपाउंड से जो कि हमें दिया हुआ है 4.24 मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास आता है 39.85%। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया हमारे पास। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करने के लिए हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा जो कि 0.28 ग्राम है और इसी तरीके से मास ऑफ कंपाउंड हमें दिया हुआ है 4.24 ग्राम और हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ताकि आंसर हमारा जो है वो परसेंटेज में आ जाए। तो हमारे पास आंसर आता है परसेंटेज में 6.6% इसको सॉल्व करने पर। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 में से माइनस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो कि 39.85 थी
उसमें हम हाइड्रोजन की परसेंटेज को शामिल करेंगे जो कि 6.6% था। दोनों को प्लस करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाती है 53.55%। अब हमारे पास जो है वो तीनों की परसेंटेज आ चुकी है। कार्बन की परसेंटेज है 39.85, हाइड्रोजन की 6.6%, ऑक्सीजन की 53.55। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है मोल रेशो। मोल रेशो में क्या होता है कि इनकी परसेंटेज को हमें इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करना होता है। तो कार्बन की परसेंटेज हमारे पास है 39.85, जिसे हम 12 से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन की हमारे पास परसेंटेज है 6.6%, जिसे हम 1 से डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 है और उसकी परसेंटेज जो हमारे पास आई थी वो 53.55 थी। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 39.85 को 12 से डिवाइड करने पर वैल्यू आती है 3.3। इसी तरीके से 6.6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी 6.6, और 53.55 को 16 से डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 3.3। अब इस नंबर को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है, मोल रेशो को लीस्ट नंबर से डिवाइड करना है। अब 3.3, 6.6 और 3.3 में सबसे छोटा नंबर जो है वो 3.3 है, लिहाजा 3.3 को हम तीनों से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3, 6.6 डिवाइडेड बाय 3.3 और 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3। तो 3.3 को 3.3 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 1, 6.6 को 3.3 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 2, 3.3 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 1। लिहाजा हमारे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा एसिटिक एसिड का, कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। इस तरीके से हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल चाहिए होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड जो कि हमें सवाल में गिवन है 60 दिया हुआ है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमारे पास आ रहा है उसका हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे। तो कार्बन के 12 होते हैं, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 16 है। इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है 30। 60 को जब हम 30 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 मोल। वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 मोल आ गई। यहाँ हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का हमारे पास फॉर्मूला है कि मोल को आप एम्पेरिकल फॉर्मूले से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है n की 2 आ रही है। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास था CH2 और O। जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आता है C2H4 और O2। इस तरीके से हमारे पास फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो कि सिनबॉट टीचिंग के नाम से है। थैंक यू वेरी मच।